किस प्रकार से सूर्याभ देव भगवान महावीर के दर्शन करते हैं अपने सूर्याभ विमान से। जैसे ही प्रभु के दर्शन हुए, तुरंत अपने सिंहासन को छोड़ा, कुछ कदम आगे बढ़े और विधि पूर्वक नमो तृणम के पाठ से प्रभु महावीर को नमस्कार किया, वंदन किया और उसके पश्चात मन में भाव कि दर्शन तो दूर से हो गए, परंतु जब तक प्रत्यक्ष दर्शन ना हो, जब तक प्रभु के समो शरण में जाकर के मैं अपने भावों का परिचय ना दूं, तब तक मेरा वंदन क्या है, अधूरा है। जो देव थे, साथी देव, उनको आदेश दिया, अभियोगिक देवों को आज्ञा दी विमान को तैयार करने की। विमान तैयार हुआ और सूर्याभ देव अपने पूरे देव परिवार के साथ में दर्शनों के लिए भगवान के समो शरण में आए। समो शरण में जो स्थान बना हुआ था देवों के लिए, वो स्थान ले लिया, बैठ गए। इस दृश्य का आनंद अलग है। जो मन में हर्ष है, आप जिनको अपना गुरु मानते हैं, जिनको अपना ज्ञानदाता मानते हैं, या जिन्हें आप प्रतिदिन स्मरण करते हैं, आप उनकी फोटो देख लीजिए, आपने मन से उनको नमस्कार किया, स्मरण किया, एक अलग बात है। और कभी अवसर मिले दर्शन करने जाने का, तो उसका आनंद तो बराबरी नहीं है। प्रभु के दर्शन करने का सुख अलग है। और जब दर्शन के लिए जाते हैं, आप कहीं गुरु दर्शनों के लिए जाते हो, तो मन में भाव क्या होता है कि कोई ऐसे समय पर जाएं जब गुरुओं के प्रवचन भी क्या हो, प्रवचन मिल जाए, या प्रवचन नहीं तो कोई भजन इत्यादि सुन ले, या धर्म चर्चा हो जाए, कुछ दो शब्द ज्ञान के हमें प्राप्त हो जाए, तो समय सार्थक है, दर्शन करने सार्थक हो जाते हैं। सूर्याभ देव भी भगवान के समो शरण में पहुँचे, बैठ गए अपने स्थान पर। भगवान के लिए तो सब बराबर है, सब समान है। गुरुओं के दरबार में चाहे कोई सेठ चला जाए और चाहे कोई सामान्य व्यक्ति चला जाए, जिसके भाव ऊंचे हैं, गुरु के लिए वही बड़ा है। सब समान है। यहाँ धन का महत्व नहीं, यहाँ पद का महत्व नहीं। भगवान महावीर समो शरण में मध्य में बैठे हुए हैं। भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया, देशना प्रारंभ की। 4 गति में जाने के कारण क्या है? 4 गतियां हैं इस संसार में, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण जीव को नरक गति में जाना पड़ता है, या जिनके कारण तिर्यंच में जाना पड़ता है, मनुष्य में जाता है, या देव गति में जाता है? कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी गति में जा और आ नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो देवलोक कभी खाली नहीं होता और नरक में कोई जाता ही नहीं, तिर्यंच में भी कोई नहीं जाता। परंतु यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलती, अपनी इच्छा नहीं चलती। व्यक्ति स्वतंत्र है केवल कर्म करने में, कर्म का फल भोगने में स्वतंत्र नहीं।
जब व्यक्ति कर्म करता है, अच्छे करता है या बुरे करता है, दान करता है या तपस्या करता है या किसी की हिंसा करता है, तो व्यक्ति का चुनाव वहीं तक का है। वो वहीं तक का चयन कर सकता है कि वो क्या कर रहा है। जब उसका परिणाम आएगा तो चयन अपना नहीं, फिर तो केवल वही फल खाने पड़ेंगे जो कर्मों की बेल पर लगे, उनको भोगे बिना छुटकारा भी नहीं। स्वयं भगवान महावीर ने त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में, सत्ता के अभिमान में, राज्य पद के अभिमान में कि मैं वासुदेव हूँ, इस शैया पालक ने मेरी बात कैसे नहीं मानी। इसके कानों को मेरे आदेश से क्या अधिक प्रिय है, संगीत प्यारा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने आदेश दिया था ये संगीत बंद करा देना, परंतु ये संगीत अभी तक चल रहा है। आदेश दे दिया, इस शैया पालक के कानों को मेरे आदेश से अधिक संगीत प्रिय है, तो एक काम करो, इसके कानों में क्या डलवा दो, उबलता हुआ शीशा। ये चयन किसका था? ये चयन स्वयं त्रिपृष्ठ वासुदेव का था। किसी ने बाध्य नहीं किया कि शैया पालक के को यही दंड देना है, दंड कोई और भी दिया जा सकता था, पद से च्युत किया जा सकता था, राज्य से निकाला जा सकता था, कोई और दंड दिया जा सकता था, परंतु दंड कैसा दिया? कितनी भीषण पीड़ा, कितनी भीषण वेदना। और उस कर्म का फल जब आया तो क्या परिणाम था कि कानों में कीले ठोके। परिणाम देखिए, और उस समय जब परिणाम आ रहा है, उस समय विचार करने से क्या लाभ होगा? उस समय तो केवल एक ही कार्य हो सकता है कि जो फल सामने आ रहा है समभाव से उसे ग्रहण कर लिया जाए। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, हो रहा है, वो सब किसके कर्मों का परिणाम है? कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का परिणाम। कर्मों का फल भोगने में हम बाध्य हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, परंतु समभाव से भोगना है या क्रोधित होना है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। एक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है और कर्मों का उदय कुछ ऐसा आया कि वो गिरा और उसका पैर टूट गया। ये तो हुआ कर्म का फल कि कर्मों का फल उदय में आया और पैर जो है वो टूट गया, चोट लग गई। अब यदि यहाँ पर समभाव आए, दर्द तो है, पीड़ा तो है, परंतु मन में भाव आए, अरे पता नहीं मेरे ही कोई कर्म रहे होंगे, मेरा पैर फिसला और मैं क्या हो गया, मैं गिर गया। ये तो हुआ समभाव। और यदि व्यक्ति समभाव रखने की बजाय क्रोध करना शुरू कर दे, पता नहीं किसने किया है, पता नहीं किसने यहाँ पर जो है पानी गिरा दिया, किसी ने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया, किसी ने जानबूझ के तो नहीं गिरा दिया, या फिर किसी ने मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा किया। मन है, मन में अनेकों संकल्प विकल्प आते हैं, ना जाने और कुछ नहीं तो व्यक्ति क्या सोचता है, ना जाने मुझे किसकी नज़र लग गई, किसकी हाय लग गई, पता नहीं किसने मुझे क्या, ऐसे ऐसे विचार। तो जितना जितना शिकायतें आएंगी, जितना जितना मन में दूसरों को दोष देने के भाव आएंगे, तो क्या होगा परिणाम? कि नवीन कर्मों का बंध हो गया। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में यदि इन कर्मों का फल भोगेंगे तो और नए कर्मों का बंध होता चला जाएगा, और समभाव से यदि भोगेंगे तो जो पहले के बांधे हुए हैं उनसे छुटकारा
हो जाए। आपने कभी अनुभव किया हो, अक्सर कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी तीर्थंकरों को भी कष्ट क्यों आते, वो तो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, वो तो धर्म करते हैं, उन्होंने तो किसी का कुछ भी बिगाड़ा। या कई बार ऐसा देखने में आता है कि कोई बड़े संत हैं, साध्वी जी हैं, और उनको शारीरिक कष्ट क्या है, आ रहे हैं। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि साधु संतों को कष्ट क्यों आते हैं। साधु संतों को या तीर्थंकर को इस संसार में कोई भी जीव हो, कर्मों को भोगे बिना किसी भी जीव का छुटकारा नहीं। दूसरी बात, वर्तमान के इस भाव में कोई व्यक्ति साधु है, सन्यासी है, साध्वी है, परंतु पीछे के अनंत भवों में न जाने किसने क्या कर्म किए। वर्तमान जीवन में सुखद बात यह है कि इतना ज्ञान है कि जो भी दुख आ रहे हैं वो मेरे ही कर्मों का फल। और जितने भी साधु साध्वी जो उच्च दृष्टि वाले होते हैं, या जितने भी तीर्थंकर हैं, यदि आप उनके जीवन को देखेंगे तो भीषण से भीषण रोग को, भीषण से भीषण कष्ट को, पीड़ा को अत्यंत समभाव से उन्होंने सहन किया। कोई रोग आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो भी चेहरे पर क्या रहती है, मुस्कुराहट। जब पीड़ा हो, तकलीफ हो, दर्द हो, और तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट हो, तो आप समझिएगा कि इनकी साधना धर्म को जीवन में उतारा है इन्होंने, तभी इतनी समता आ सकती है। सामान्य व्यक्ति को रोग आ जाए तो व्यक्ति हाय हाय करता है, और एक ज्ञानी को, एक साधक को रोग आ जाए तो वो क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है। तो कर्मों के फल, प्रभु महावीर ने उपदेश दिया, नरक गति में जाने के 4 कारण। 4 कार्य ऐसे हैं जिनको करने से जीव कहाँ जाता है, नरक गति में जाता है। सबसे पहला है महाआरंभ। महाआरंभ यानी कि कोई ऐसा कार्य जिसमें एक साथ अनेक जीवों की हिंसा होती है, बड़ी हिंसा का काम। महापरिग्रह, महापरिग्रह का अर्थ है कि महाआसक्ति होना। जिस व्यक्ति की आसक्ति बहुत अधिक है, ऐसा व्यक्ति भी नरक के बंधनों को बांध लेता। महापरिग्रही होने का अर्थ ये नहीं कि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है तो हम कहें ये क्या है, नहीं। परिग्रह का अर्थ क्या है, व्यक्ति के पास जो साधन है, जो उपकरण है, धन है, जो भी वस्तु है, वो सभी वस्तुओं में उसकी आसक्ति कितनी है, उसका अटैचमेंट कितना है। आपने सुना होगा गुरु भगवंतों के मुख से कि भगवान ऋषभदेव ने भरत को क्या बताया कि ये मोक्ष चाहिए। एक चक्रवर्ती से अधिक संपन्न तो कोई भी, यदि धन परिग्रह की परिभाषा है तो एक चक्रवर्ती से ज़्यादा परिग्रही तो कोई नहीं हो सकता। चक्रवर्ती है भरत, परंतु भीतर से मन कैसा है, अनासक्त। जो वस्तु आपके पास में है, कोई भी वस्तु, परिग्रह की पहचान कैसे करें, आसक्ति की पहचान कैसे करें। मान लीजिए कोई वस्तु आपके पास में है और वो आपको बहुत प्रिय है। अब आप कल्पना कीजिए कि आपको उस वस्तु का त्याग करना है, उसको छोड़ना है, चाहे किसी को दान करना है, चाहे उसको देना है, पर आपने उसका त्याग करना है। तो आपको उसका त्याग करने में कितना समय लगेगा। यदि आपकी आसक्ति बहुत है तो आप त्याग का मन
बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और यदि आपकी आसक्ति नहीं है तो एक भिखारी भी महापरिग्रही हो सकता है और स्वर्ण के ढेर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपरिग्रही हो सकता है, क्योंकि परिग्रह का संबंध हमारे मन के भावों से है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में एक जोड़ी ही वस्त्र है, परंतु उसकी मूर्छा उन वस्त्रों के प्रति बहुत अधिक है, आसक्ति बहुत अधिक है, तो उसका परिग्रह बहुत ज़्यादा है। और यदि अनासक्त भाव है, एक फकीर का जीवन, जो मिल गया सो खा लिया, चला गया तो चला गया, और मिल गया तो मिल गया, ये ऐसा जीवन यदि है तो उसे कहेंगे अनासक्त भाव। अनासक्त भाव वाला व्यक्ति जो है वो संसार में रहता है, धन भी कमा लेता है, परिवार का पालन पोषण भी कर लेता है, परंतु जहाँ त्याग की बात आएगी, जहाँ छोड़ने की बात आएगी, वहाँ एक क्षण भी, क्योंकि आसक्ति नहीं। तो महापरिग्रह यानी महाआसक्ति, ये भी क्या है? नरक का कारण। पंचेंद्रिय जीवों का वध यदि कोई व्यक्ति करता है, ऐसा नहीं कि केवल करता है, करना कराना अनुमोदना। ये मत समझिएगा कि जो व्यक्ति केवल अपने हाथ से हिंसा करे वही हिंसक है। जो हिंसा करवा रहा है वो भी हिंसक है, और जो अनुमोदना कर रहा है वो भी। कई बार जो है लोग तर्क देते हैं, तर्क क्या, ये कुतर्क ही है कि कोई व्यक्ति स्वयं किसी जीव का वध नहीं करता, स्वयं किसी जीव की हत्या नहीं करता, परंतु क्या करता है? जो बाजार में तैयार सामान है, मांस इत्यादि है, उसका सेवन करता। अब कुछ लोग जो हैं इस पंचम काल में, क्योंकि प्रभु महावीर ने पहले ही कहा है, हमारे तीर्थंकरों की वाणी है कि पंचम काल के लोग जो है वो कैसे होंगे? वक्र और जड़, यानी कि बुद्धि जड़ भी है, समझ तो आना नहीं है, और वक्रता भी है, यानी कुतर्क भी करना है। तो कुछ लोग कुतर्क करते हैं कि इसमें क्या दोष है, क्योंकि हमने तो किसी जीव को मारा, हमने तो क्या किया, हम तो बाजार गए, हमने पैसे दिए और हमने खरीद लिया, तो इसमें हमें तो कोई दोष नहीं लगा। यदि हम नहीं लेंगे तो कोई और लेगा। ना हम मार रहे हैं, ना हम किसी को कह रहे हैं कि तुम मारो। एक होती है प्रत्यक्ष हिंसा, एक होती है परोक्ष हिंसा। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति की हत्या करने का दंड तो हमारे कानून व्यवस्था में है ही। यदि कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है तो वो भी दंड का भागी। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने इसे नहीं मारा, इसने तो क्या प्रयास किया है, स्वयं को मारने का प्रयास किया है, परंतु कानून व्यवस्था क्या कहती है कि किसी व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को मारा नहीं है, परंतु उसने ऐसे कार्य किए, ऐसे वचन बोले, ऐसे शब्द बोले, या उसके आसपास ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि वो स्वयं को हानि पहुंचाने के लिए मजबूर हो गए। तो एक तो है करना कि कोई व्यक्ति हथियार ले और सामने वाले पर चला दे, हत्या कर दे, लेकिन प्रत्यक्ष हिंसा ना करके वो क्या करे, दूसरे को प्रेरित करे हिंसा करने के लिए, वो भी दंड है, दंड का भागी, वो भी दोष है।
कोई व्यक्ति स्वयं हिंसा नहीं करता, स्वयं किसी जीव का वध नहीं किया, लेकिन मांसाहार करना है तो क्या किया, दूसरे को पैसे दिए और दूसरे से क्या कर दिया, करवा दिया। तो ये तो कर्मबंध का कारण है या नहीं? करवाने वाला कौन है? करवाने वाला व्यक्ति स्वयं है। और देखा जाए, यदि विचार किया जाए तो व्यक्ति करता है तो स्वयं पाप का भागी बनता है, और किसी दूसरे से करवाता है तो अपने साथ साथ दूसरे को भी पाप का भागी बना रहा है, दूसरे के जीवन को पतन की ओर ले जाने में भी माध्यम बन रहा है। ये तो हो गया करना और करवाना। अब अनुमोदना क्या है? अनुमोदना ये है कि करते हुए को भला जाने। एक व्यक्ति बाजार गया, दुकान पर पैसे दिए, वहाँ से जो है मांसाहार की सामग्री खरीदी। क्यों? क्योंकि अमुक व्यक्ति बहुत बढ़िया, तो ये समर्थन हो गया। अब वो जो अनुमोदना कर रहा है वो क्या कहता है कि मैं तो वहाँ से लेता हूँ क्योंकि वो बहुत बढ़िया काम, तो बाकी 10 लोगों को भी प्रेरणा। अनुमोदना करना समझिएगा, सोच समझ कर के अनुमोदना करिएगा किसी भी कार्य की, क्योंकि एक सही कार्य की अनुमोदना आपके पुण्य को बढ़ा सकती है और एक गलत कार्य की अनुमोदना आपके पाप को। क्योंकि यदि आपने किसी गलत कार्य का समर्थन किया, गलत कार्य की अनुमोदना की है, गलत को करते हुए को सही माना है, तो आपने बाकी जो आसपास के लोग हैं उनको प्रेरणा दी है कि वो भी उस कार्य को सही माने, और जो उस कार्य को सही मानेगा वो उस कार्य को करेगा। तो कभी किसी गलत का समर्थन मत कीजिए। जो व्यक्ति बाजार से मांस खरीद कर के लाते हैं या बना बनाया लेकर के आते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अनुमोदना ही तो कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नियम है, जितनी डिमांड होगी उतना ही सप्लाई होगी। आप मांग रहे हैं तभी तो सामने वाला बना रहा है, तैयार कर रहा है। यदि मांग कम हो जाए, जितनी जितनी देश में मांसाहारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उतने ही देश में बूचड़ खाने और कत्ल खाने भी बढ़ते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, यदि लोग अधिक से अधिक शाकाहारी हो जाएं, तो इन बूचड़ खानों का, इन कत्ल खानों का क्या अस्तित्व रहेगा? क्योंकि कोई भी वस्तु तभी बिकती है जब उसकी मांग होती है। तो व्यक्ति सोचे कि मैं स्वयं किसी जीव का वध नहीं कर रहा, परंतु यदि करवा रहा है और अनुमोदना कर रहा है तो भी पाप का भागी है। और इसी कारण से आपने सुना होगा कि गुरु भगवंत अक्सर अपने प्रवचनों में भी उपदेश देते हैं, बार बार ये प्रेरणा देते हैं कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, अहिंसा का पालन करता है, वो लेदर का उपयोग ना करे। लेदर कोई व्यक्ति खुद नहीं बनाता है स्वयं, परंतु लेदर खरीदना, लेदर का प्रयोग करना, चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग करना कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से हिंसा का समर्थन करना है, हिंसा को बढ़ावा देना है। ये नरक गति का कारण है। और चौथा कारण बताया गया मांसाहार, कि यदि कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, चाहे वो जीव की हिंसा करे या ना करे, परंतु मांसाहार करने वाला भी नरक गति का बंद करता है। मनुष्य गति में जाने के भी 4 कारण हैं। प्रकृति भद्रता, जो व्यक्ति स्वभाव से भद्र है, सज्जन है, जिसके हृदय में दया है, करुणा है,
जो किसी का बुरा नहीं करता, किसी का अहित नहीं चाहता। कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में अक्सर जब चर्चा होती है तो मन से एक बात निकलती है, अरे बड़ा भला व्यक्ति, बड़ा सज्जन व्यक्ति है, कभी किसी की निंदा बुराई नहीं, किसी की व्यर्थ चुगली नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, बड़ा भद्र पुरुष। तो ऐसी भद्रता मनुष्य गति का बंध का कारण बनती है। प्रकृति विनीतता, जिसकी प्रकृति विनय की है, यानी कि जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, जिसके भीतर विनय भाव है। सानुक्रोशता यानी कि दया भाव। आप रास्ते पर जा रहे हैं, आपने देखा एक गाय पड़ी हुई, उसके पैर से खून बह रहा है। ऐसी परिस्थिति को, ऐसे समय को देख करके, ऐसे दृश्य को देख करके कितने लोग होते हैं जो अपने अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं, और कितने ऐसे हैं जो वहाँ रुक कर के सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि कैसे इसकी पीड़ा को दूर किया जा सके। तो जिसके हृदय में दया का ऐसा भाव है, दया का अर्थ ये नहीं कि आपने कोई पशु पाल लिया, आपने कोई कुत्ता बिल्ली पाल लिया और उससे आप प्रेम करते हैं, वो दया नहीं है, वो तो आपका मोह है, वो तो आपकी अटैचमेंट है। दया वो है जो संसार के प्रत्येक जीव पर होती है। दया वो है जो अपना पराया नहीं देखती। दया वो है जो किसी अनजान को देख करके भी आए। दया वो है जो शत्रु को देख करके भी मन में जागृत हो जाए। अपने घर का बालक या घर के परिवार का सदस्य कोई बीमार है और उसे आप अस्पताल ले गए, ये दया नहीं है, ये तो आपका कर्तव्य है, ये तो आपका प्रेम है। दया क्या है? दया वो है कि आपके यहाँ पर गली में जो झाड़ू लगाने के लिए व्यक्ति आता है, आपको पता चला उसको बुखार हो, आपने उससे पूछा, भाई तुमने दवाई ली? यदि कोई दवाई चाहिए तो मेरे पास रखी है, मुझसे ये दया है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को दुख में देख करके, तकलीफ में देख करके जब मन कहे कि रुक करके एक बार इससे पूछ लिया जाए, इसकी सांस संभाल कर ली जाए, ये दया है। यदि ऐसी दया मन में है तो मनुष्य गति का बंध होता है। अमत्सरता यानी कि ईर्ष्या का अभाव। किसी गुणी जन को देखा, किसी के गुणों की प्रशंसा होते सुना, मन में क्या आता है? ईर्ष्या के सांप जागृत हो जाते हैं ना। ये ईर्ष्या के सांप जागृत नहीं होने चाहिए। किसी की प्रशंसा सुनी तो मन में भाव आए कि वास्तव में अमुक व्यक्ति की प्रशंसा उसके गुणों के कारण हो रही है। जब ईर्ष्या आती है तो व्यक्ति के पतन का कारण बन जाती है, क्योंकि ईर्ष्या में व्यक्ति अंधा हो जाता है, कृत्य अकृत्य का भान भूल जाता है, और ईर्ष्यालु व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं हो सकता। भगवान महावीर कहते हैं कि गुणी जनों को देख करके मन में कैसा भाव आना चाहिए? प्रसन्नता का भाव आना चाहिए, अनुमोदना का भाव आना चाहिए। ये भाव आना चाहिए कि ये गुण मेरे जीवन में भी आए। और जो गुणी व्यक्ति की प्रशंसा करता है उसका जीवन स्वयं भी गुणवान बनता है। प्रभु महावीर फरमा रहे हैं कि 4 गतियों में जाने के कौन कौन से कारण हैं। कारण बता रहे हैं प्रभु महावीर, परंतु ये भी सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्मों से ही नरक गति में जाता है, अपने ही कर्मों से तिर्यंच गति में जाता है, अपने ही कर्मों से मनुष्य और देव गति में जाता है। कोई किसी को ज़बरदस्ती किसी गति में भेज नहीं सकता और कोई किसी को कहीं से बुला भी नहीं सकता। कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में इस उपदेश का सार जो है डाला है
तू अटकता रहा, जा भटकता रहा, चार गतियों में अपने ही कृत पाप से, चार गतियों में अपने कृत पाप से। तू मानव बना ज्ञान पाकर घना, धर्म कर ले तो बच जाए संताप से, धर्म कर ले तो बच जाए संताप से। आया सुंदर अवसर झोली जिन धर्म से भर, आया सुंदर अवसर झोली जिन धर्म से भर। कामने की के तू कर, कामने की के तू कर, सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना अगर, सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना अगर। कामने की के तू कर, कामने की के तू कर, सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना अगर। मानव का जन्म मिला है, परंतु धन की दौड़ में सब भटक जाते हैं, खो जाते हैं। धन पे नजरें लगी, चाह ऐसी जगी, दौड़ दुनिया की एकदम शुरू हो गई, दौड़ दुनिया की एकदम शुरू हो गई। जितनी चाहे बढ़ी उतनी राहें बढ़ी, राह मुक्ति की मिल कर के भी खो गई, राह मुक्ति की मिल के भी खो गई। देख इतना न बिखर, ठीक रख अपनी नजर, देख इतना न बिखर, ठीक रख अपनी नजर। कामने की के तू कर, कामने की के तू कर, सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना अगर, सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना अगर। जहाँ हो वासना वहाँ प्रभु पासना, पास मानव के बिल्कुल फटकती नहीं, पास मानव के बिल्कुल फटकती नहीं। छोड़ इंद्रिय विषय, पाल मन पर विजय, आत्मा दर बदर फिर भटकती नहीं, आत्मा दर बदर फिर भटकती नहीं। धार गए तरने की तर, आत्मा होगी अमर, धार गए तरने की तर, आत्मा होगी अमर। कामने की के तू कर, कामने की के तू कर, सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना अगर, सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना अगर। आजा सत्संग में धर्म के रंग में, रंग जाएगा सब मैल धुल जाएंगे, रंग जाएगा सब मैल धुल जाएंगे। राग और द्वेष के, कर्म और क्लेश के, जितने बंधन हैं सब ही वे खुल जाएंगे, जितने बंधन हैं सब ही वे खुल जाएंगे। सिर पे कुछ बोझ न धर, हल्का हो के विचर, सिर पे कुछ बोझ न धर, हल्का हो के विचर। कामने की के तू कर, कामने की के तू कर, सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना अगर, सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना अगर। कामने की के तू कर, कामने की के तू कर, सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना अगर। भगवान की वाचना में आगे तिर्यंच गति और देव गति के क्या कारण बताए गए हैं, इनके विषय में आगे जैसा वर्णन आएगा आप श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक है।